गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट। मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक जितने भी वीडियोस हुए हैं उनको अच्छे से पढ़ा और उनको अच्छे से रिवाइज़ किया होगा वीडियो ख़त्म होने के बाद। इस वीडियो में हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जिसके बारे में आज पूरी दुनिया या दुनिया के हर देश इसके बारे में बात कर रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास। आइए पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट that meets the need of present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। इस प्रकार का विकास जिसमें जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, भविष्य में जो पीढ़ियां आएंगी, उनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो और उनके लिए भी ये रिसोर्सेज बचे रहें ताकि वो इसको पूर्णतः या फुल तरीके से इसका यूज़ कर सके। इट कॉल्स फॉर concerted efforts towards building an inclusive, sustainable and resilient future for the people and planet। इस तरीके का भविष्य बनाएं हम मिलके या फ्यूचर बनाएं जिसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो और एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं हो। इंक्लूसिव मतलब आप सबको मिलजुल के सबको मिल के आगे बढ़ रहे हैं, सबको कंसीडर करके। ये नहीं आप सिर्फ अपने इकोनॉमिक नंबर्स यानी कि हमें किस तरीके से जीडीपी बढ़ाना है या किस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ाना है इस बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, आप ये भी ध्यान या मद्देनज़र रखते हुए डेवलपमेंट कर रहे हैं कि आपका जो डेवलपमेंट है वो आपके एनवायरनमेंट को तो कोई हानि नहीं पहुंचा रहा और जो सोसाइटी है उसको तो उससे कोई परेशानी नहीं हो रही, या इस तरीके से डेवलपमेंट करें कि उसके कोई इल इफ़ेक्ट्स या बैड इफ़ेक्ट्स हमारी सोसाइटी पे ना आए। सो ये इस प्रकार का डेवलपमेंट है जो सस्टेनेबल है, मतलब जो कि सस्टेन कर सके फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट डायग्राम है इसमें 3 डायमेंशंस है और 3 डायमेंशंस जो ये हैं वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। आइए एक बार इसको देखते हैं। फर्स्ट डायमेंशन जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वो है एनवायरनमेंट, हमने इसको भी कंसिडर करना है हमारे डेवलपमेंट में। सेकंड है हमारी इकोनॉमी और थर्ड है हमारी सोसाइटी। ये 3 फैक्टर्स को कंसिडर करके जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आइए चलते नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये जो नीड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्यों अराइज हो रही है, क्यों दुनिया में हर देश इसके बारे में बात करे जा रहा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी बड़ी, वो सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं या बोल रहे हैं या इस फोकस करने को कह रहे हैं कि हमें जो डेवलपमेंट करना है वो सस्टेनेबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्लाइमेट है वो बहुत बुरी तरीके से या बहुत अधिक रेट से चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, सी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, उससे बहुत सारे जो एनिमल्स, जो मरीन एनिमल्स हैं जो सी में रहते हैं वो मर रहे हैं, उससे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, उससे सी लेवल राइज हो रहा है। सी लेवल राइज हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है? कोस्टल एरिया में फ्लड्स आ रहे हैं। ऐसे ऐसे एरिया में फ्लड्स जहाँ पे कभी भी आज तक फ्लड्स नहीं आए थे, लेकिन क्योंकि ग्लेशियर्स पिघले और सी का लेवल राइज हुआ, इससे उन एरियाज़ में भी फ्लडिंग हो गई, लोगों को माइग्रेट करना पड़ रहा है, अपने घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। अब आप अपने पे लेके देखिए, अगर आपको कैसा लगे कि अचानक आपको अपना घर छोड़ के या जहाँ आप पले बढ़े हैं वो गांव या देश छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़े, आपको बुरा लगेगा ना। तो ये सब हमारी फ्यूचर जनरेशन के साथ ना हो, इसके लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया हमारा क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट इज़ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज जो हमें चाहिए वो बहुत कम है, उसके कंपैरिजन में हमारी वांट्स बहुत ज़्यादा है। मेरी जेब में है 100 रुपये, लेकिन मुझे शॉपिंग भी करनी है, मुझे मूवी भी जाना है और उसके बाद अपनी फ्रेंड के साथ कॉफ़ी भी पीनी है, और पैसे कितने हैं मेरी जेब में? 100 रुपये। ऐसे ही एक इकनॉमी है, उसको बहुत ज़्यादा डेवलप करना है, उसको बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है, लेकिन रिसोर्सेज क्या हैं? बहुत कम है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन जिसको कहते हैं। हम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड डाल के प्लांट्स और
फूड ग्रेन्स उगा रहे हैं, उससे एक बार तो आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, आपकी जो मिट्टी जो बहुत उपजाऊ थी, अब वो क्या, उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाएगी और वो एक बंजर मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो लॉन्ग टर्म में अभी तो आपने उसके बेनिफिट्स उठा लिए, बट लॉन्ग टर्म में जब आपकी फ्यूचर जनरेशन उस पर फूड ग्रेन्स उगाने आएगी तो उनके लिए वो मिट्टी किसी काम की नहीं रहेगी। तो ये क्या हो गया, आप इस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं जिसमें आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, आपको आप फ्यूचर जनरेशन के बारे में कंसिडर ही नहीं कर रहे। तो ऐसा डेवलपमेंट हमको नहीं करना है, हमें क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचें और उनको मद्देनज़र रखते हुए, कंसिडर करते हुए हम डेवलपमेंट करें। लास्ट पॉइंट आपका है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉसिल फ्यूल को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, और इतनी जल्दी तो ये वापस बनते नहीं हैं। तो हमारी फ्यूचर जनरेशन क्या करेगी, वो कहाँ से रिसोर्सेज लाएगी। हम जो ग्राउंड वाटर है, हमारा जो ज़मीन के नीचे पानी होता है, उसको बोरिंग लगा लगा के उसको निकाल लेते हैं कि हमारा जो वाटर टेबल है वो बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है, जहाँ की जिसमें बोरिंग मशीन काम ही नहीं करती है। तो ये क्या कर रहे हो आप, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, आप उसको वापस उसकी भरपाई के लिए तो कोई एफर्ट्स या कोई स्टेप्स तो ले नहीं रहे हो, सिर्फ एक तरफ से उसको निकाले जा रहे हो, निकाले जा रहे हो, निकाले जा रहे हो। तो क्या होगा, बाद वाली फ्यूचर जनरेशन जब आएगी उनके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो ऐसा डेवलपमेंट हमको नहीं करना है, हमें ऐसा डेवलपमेंट करना है जिसमें हमारी फ्यूचर जनरेशन की नीड्स भी सिक्योर हो सके। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें ये बात कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया था कि 3 एलिमेंट्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। आइए पहला एलिमेंट देखते हैं। There are 3 main elements of sustainable development: environment, economy and society. All the 3 aspects have to be considered equally in order to ensure sustainable development. तीनों को बराबर वेटेज देना है अगर sustainable development चाहते हैं तो। We have to see that limited resources that the nature has does not get exhausted by its reckless use. हमको इस तरीके से resources को use करना है ताकि वो फटाफट ख़त्म ना हो जाएं। Methods to replenish such resources by way of saving water, planting trees must be adopted. कुछ ऐसे steps लेने चाहिए जिससे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बचे रहे। अगर आप एक तरफ प्लांट्स या ट्रीज़ की कटाई कर रहे हैं तो एक तरफ आप उनको लगाते जाएंगे तो वो कुछ सालों में बढ़ के फिर से एक फुल ग्रोन ट्री हो जाएगा, और जब हमारी फ्यूचर जनरेशन एग्जिस्टेंस में आएगी तो वो उन ट्रीज़ का फ़ायदा उठा सकती है। तो हमें क्या करना है, ऐसा नहीं है कि हम पेड़ काटे जाएँ, नहीं, हमें कुछ ऐसे स्टेप्स भी लेने हैं कि जिससे हम जो हमारा ट्री कवर है या फॉरेस्ट कवर है उसको बढ़ाएं या वो बढ़ जाए। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो है सोसाइटी। फॉर द सोसाइटी टू डेवलप इन अ सस्टेनेबल मैनर वी हैव टू एंश्योर दैट देयर इज जेंडर पैरिटी। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एज अ होल टेक्स प्लेस एंड नॉट जस्ट अ चंक ऑफ इट। अब यहाँ जेंडर पैरिटी से मतलब है कि एक सोसाइटी में मेल्स और फीमेल्स का क्या रेशियो है और मेल्स और फीमेल्स कितने बराबर हैं। ऐसा ना हो कि एक ही काम के लिए मेल को ज़्यादा पे किया जाता है और फीमेल को कम। तो इससे क्या हो रहा है, फीमेल का तो लेस डेवलपमेंट हो रहा है ना। तो ऐसी सोसाइटी सस्टेनेबल नहीं हो सकती जहाँ मेल और फीमेल इक्वल ना हो। तो हमको क्या ध्यान देना है कि सोसाइटी में जेंडर पैरिटी ज़रूर हो, मेल और फीमेल का रेशियो इक्वल हो या मोर और लेस सेम हो, और मेल और फीमेल को एक ही दर्जा दिया जाए। There should be development of healthcare facilities and nutrition intake should be emphasized on. हमें सोसाइटी में अपने सिटीजन्स की हेल्थ के बारे में और हेल्थ के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ ओपन करनी चाहिए। और क्या न्यूट्रिशन ले रहे हैं, न्यूट्रिशन मतलब हमारी जो डाइट है उसमें कैल्शियम, विटामिन्स और जो अदर मेन एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि आयरन हो गया या फिर आयोडीन हो गया, इन सब की मात्रा का भी ध्यान रखना है। हमें सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं खाना, हमारी हेल्थ अच्छी करने के लिए खाना है, और ये देखते हुए खाना है कि हम सारे जो न्यूट्रिशन, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए वो भी हम उसको दे रहे हैं। Economic sustainability is where the wealth is created for all without any adverse effect on the environment. Resources should be equally distributed among all rather than group of people holding the majority of it. ऐसा कभी भी किसी सोसाइटी में होना नहीं चाहिए
कि जो मेजॉरिटी ऑफ रिसोर्सेज हैं वो कुछ एक मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है। नहीं, रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, सबको रिसोर्सेज मिलने चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए ग्रोथ के लिए। ऑल्सो जो हम वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं हमको इस तरीके से क्रिएट करनी है कि उससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, हम अगर खेती कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, तो हमें इस तरीके से खेती करनी है कि उससे हमारा जो वाटर टेबल है उस पर कोई एडवर्स इफ़ेक्ट ना पड़े, हमारी जो मिट्टी है जहाँ पे हमने प्लांट्स या जो ग्रेन्स उगाए हैं उसको नुकसान ना हो, और उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो लॉन्ग टाइम तक बनी रहे। ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या करेंगे कि जिससे हमारा जो रिवर वाटर है वही पोल्यूट हो रहा है, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा फर्टिलाइज़र मिल चुके हैं जो हमने यूज़ किए थे फूड ग्रेन्स उगाने में। नहीं, हमें ऐसे डेवलपमेंट को कभी भी फॉलो नहीं करना है। हमको इस तरीके से डेवलपमेंट करना है जिससे कोई भी एडवर्स इफ़ेक्ट या दुष्प्रभाव ना आए हमारे एनवायरनमेंट पे। लास्ट स्लाइड बात करती है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि 17 ऐसे गोल्स जो यूनाइटेड नेशंस ने 2012 में डिफ़ाइन किए थे, जो हमें अचीव करने हैं 2030 तक। ये ऐसे गोल्स हैं जो हमें बताते हैं कि फ्यूचर में या भविष्य में हमें किस टाइप की सोसाइटी बनना है। तो अब आपके लिए यहाँ पे ये होमवर्क है कि इस वीडियो ख़त्म होने के बाद आप गूगल करेंगे कि ये जो 17 गोल्स हैं ये किस बारे में बात करते हैं, और आप अपने नोट्स में नोट डाउन करेंगे कि गोल नंबर 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है। मैं आपको ब्रॉडली बता देती हूँ कि कुछ गोल्स इसमें से ऐसे हैं जो पॉवर्टी रिमूव करने के बारे में बात करते हैं, और कुछ गोल गुड हेल्थ से रिलेटेड, कुछ एनवायरनमेंट पे फोकस करते हैं। तो ये अब मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ कि आपको गोल नंबर 1 से लेकर 17 तक अपने नोट्स में नोट करना है कि कौन सा गोल किस बारे में बात करता है। सो माय फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। ऐसे प्रकार का डेवलपमेंट जिससे हमारी जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियाँ हैं उसके लिए रिसोर्सेज बचे रहे, उनको हमारे आज लिए हुए एक्शन से उन पे कोई उसका बुरा प्रभाव ना पड़े। So my friends, this is all for the today's video. Do keep revising after the video is over, and अपना homework please पूरा कर लीजिएगा। Thank you so much.